सलाम अलैकुम बेटा। आज 7 मार्च 2025 है और जुमे का दिन है। सबसे पहले उर्दू अदब की क्लास में आप सबको खुश आमदीद। और अल्लाह ताला से पाकिस्तान की सलामती की दुआ करते हैं और आपके लिए बहुत सी दुआएं हैं। 25 को आपका 25 को आपका उर्दू का पेपर है। तो इंशाल्लाह उससे पहले भी जितने जो है वो टिप्स मैं दे सकूंगी, क्योंकि आपने मेरे से वादा किया हुआ है कि आपने 75 में से 74, 73, 72 इतने मार्क्स लेने हैं। ठीक है इंशाल्लाह। तो आज जो है वो हमने अच्छा, ये ज़हन में रखिएगा कि ये वाली जो क्लासेस है इनके अंदर कोई ऐसी चीज़ जो आपको नहीं समझ आ रही ना, जो आपको लगता है कि आपसे सॉल्व नहीं हो रही या कुछ ऐसे, वो वाली चीज़ें जो है वो ज़्यादा लेके आए ताकि हम उनको जो है वो जल्दी से जो है वो सॉल्व कर सकें या उसका तरीका समझ सकें। अच्छा जी। मन्हा बेटा, वो मैंने बताया था जो उसके अंदर मिस्टेक थी ना, तशरीह बेहतर थी, लेकिन एक चीज की गलती थी, वो मैंने आपको भेजा था। जी, मैं तशरीह करवाने लगी हूँ, मैं तशरीह करवाने लगी हूँ। 9th के पेपर्स मैंने सारे अपने नोट्स और सारे पेपर्स जो है ना वो निकाल के रखे थे। तो मुझे ये था कि मैंने आपको यही सॉल्व करवाने हैं, तो इसमें से ही तशरीह को हम उठाते हैं। ठीक है, 9th का पेपर है मेरे पास। अच्छा जी, तशरीह को हम करेंगे, तशरीह देखेंगे, लेकिन इसके साथ, तशरीह के साथ हमने एक जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसको भी लेके चलना है। ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि कोई चीज़ रह जाए आपकी। इन दोनों चीज़ों को लेके चलेंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तशरीह है, तशरीह का जो है वो नज़म की तशरीह। जी जी, नज़म की करेंगे बेटा, नज़म ही की निकाली हुई है, नज़म की तशरीह करते हैं। ठीक है। आप बेशक जो है वो उतारिएगा मत शेर को, सामने लिखा हुआ होगा, आप बस उधर से देखिएगा। मन्हा बेटा, मैं आपको बताऊंगी मन्हा बेटा, बाद में आपको बताऊंगी, क्योंकि आज क्लास शॉर्ट है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी फिर। अब टाइम हमारे पास कम है और चीज़ें हमारे पास ज़्यादा हैं, तो हमने जल्दी जल्दी से जो है ना वो चीज़ों को अब कवर करना है। ठीक है। अच्छा जी, हम पहले जो है वो करते हैं तशरीह। गो कि हमने बार बार की हुई है तशरीह, लेकिन ये वाली जो अब स्टेज है आपकी, बिल्कुल जो है वो आपके पेपर के दिन करीब है, तो हम इसी को लेके चलते हैं जरा। जी, मेरे पास है, वही है मशरिक, वही है मगरिब। बुक्स हैं आपके पास? बुक्स हैं आपके पास, ये देखिएगा। ठीक है, मैं आपको पेज नंबर बता रही हूँ ताकि शेर मुझे लिखना ना पड़े, मैं इसी पे आपको। हम में से तशरीह है आपकी। ठीक है, ये जो आई हुई है मेरे पास जो है वो आपकी दूसरी बुक में से है, तो लेकिन हम लेते हैं, हम पे आए जरा। आपकी हमद का तीसरा शेर है, देखें आपको मिला। वही है मशरिक, वही है मगरिब। जी जी जी। ठीक है, मिल गया आपको। मैं यहाँ पे लिखूंगी नहीं पूरा, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए आपको बताने के लिए। ठीक है, ये यहाँ से लेके वही है मशरिक, वही है मगरिब। ठीक है, और हर आईने में जो अक्स अपना, और किसी को सोचूं,
ये दो शेर हैं, इसका मतलब है ये एक बंद है, ठीक है। वही है मशरिक, वही है मगरिब, हम इन दोनों को लेके चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है हमने तशरीह की हेडिंग दे दी, ठीक है। हम अब लिखेंगे, अगर नज़म का नाम आपको आता है तो आप यहाँ लिखेंगे, अगर नहीं आता तो फिर मत लिखिएगा, ठीक है। वैसे तो इतनी थोड़ी नज़में आप नाम याद भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नहीं याद है तो फिर मत लिखिएगा। अब मुझे क्योंकि आता है इसलिए मैं लिखूंगी यहाँ पे, मैं लिखूंगी ये बंद शामिल निसाब। बेटा फाइनली एक बार जो है ना, ये मैं आपको ऐसे हुक्म भी दे सकती हूँ, लेकिन मैं रिक्वेस्ट आपसे करी हूँ कि फाइनली अब जो मैं ये लिख रही हूँ इसको अच्छे तरीके से समझ लें, क्योंकि अब जो है वो कहते हैं ना, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से या तो जहन नशीन कर लें या फिर कहीं पे लिख लें कि ये आपने लिखना है, ठीक है। ये बंद शामिल निसाब सिनफे अदब के एतबार से हिस्सा नज़म है। हिस्सा नज़म को आप ब्लू कट मार्कर से लिखेंगे। मना बेटा, मैं भी आपकी बात का जवाब दूंगी, अच्छा मैं भी आपकी बात का जवाब दूंगी, मुझे इसलिए बताने थे क्योंकि टाइम शॉर्ट है आज, ठीक है। ये बंद शामिल निसाब सिनफे अदब के एतबार से हिस्सा नज़म, नज़म की तशरीह हम कर रहे हैं तो उसका ताल्लुक हिस्सा नज़म से है, और हिस्सा नज़म को हमने ब्लू कट मार्कर से लिखना है। मैं बार बार रिपीट करती हूँ, ब्लू कट मार्कर यूज करेंगे और इन्वर्टिस कॉमा में इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। जब आपका बेटा अब्दुल्ला, मैं भी आपकी बात का, मैं अभी मुझे नजर नहीं आ रहा, मैं पढ़ूंगी अभी तो क्लास खत्म करने से पहले मैं आपकी बातों का जवाब दूंगी, ठीक है। अभी इस पे फोकस करें। ये जो हिस्सा नज़म है, इसको आप जब ब्लू कट मार्कर से लिखेंगे तो जब पेपर मार्किंग के लिए हमारे पास आते हैं, ये हाईलाइट हुआ हुआ होता है, तो हमें पता चल जाता है कि बच्चे को ये चीजें आती हैं, बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके 2 नंबर हैं आपकी तशरीह में, ठीक है। इसको आप यानी इस पूरे जुमले के आपके 2 नंबर हैं, इसको आप हाईलाइट कर देंगे तो आप देखें 2 2 नंबर आपको कैसे एकदम मिलते हैं, ठीक है। ये बंद शामिल निसाब सिनफ अदब के एतबार से हिस्सा नज़म है, जबकि हैयत क्या है, शक्ल या बनावट को कहते हैं, जबकि हैयत के एतबार से हमद है। हमद को भी हम ब्लू कट मार्कर से लिखेंगे, ब्लू कट मार्कर से लिखेंगे हमद को, और हमद को हमने इन्वर्टीज कॉमा में क्लोज करना है, ठीक है। अब हम लिखेंगे, शायर का नाम अगर आता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं आता तो बिला वजह में गलत लिखने के बजाय सिर्फ ये लिखें कि शायर ने आसान और सादा जुबान इस्तेमाल की। लेकिन कोशिश करें कि आप, क्योंकि एक बुक है नाइन्थ की सिर्फ एक बुक है, कोशिश करें कि आप नज़म का नाम याद कर लें, ठीक है। इंपॉर्टेंट नज़में मैंने आपको बताया हुआ है कौन कौन सी हैं, उनके शायरों के नाम याद कर लें, ठीक है। अब ये नज़म लिखी है मुजफ्फर वारसी ने। मुजफ्फर वारसी में मुजफ्फर जो है वो इसका तखल्लुस है, मैंने तखल्लुस का निशान लगाया है। ये आपके एलोज हैं, अगर आप तखल्लुस का निशान नहीं लगाएंगे बोर्ड में आपको नंबर नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है पहले भी मैंने बताई थी, मैं अभी बता देती हूँ, ये आपको बता दूं तरीका, फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। हम लिखेंगे मुजफ्फर वारसी ने आसान और सादा जबान इस्तेमाल की। बार बार नाम लिखने की जरूरत नहीं, एक बार हमने लिख लिया। उनको हमद नवीसी, आप यहाँ नजम भी लिख सकते हैं, नजम की किस्म है हमद। बेटा मैं अभी आपकी बात का जवाब देती हूँ, ठीक है। उनको हम नवीसी के मैदान का बादशाह तस्वुर किया जाता है, ठीक है। ये था हमारा वाला मतन, ठीक है। पहले हमने बताया ये बंद शामिल निसाब सिनफ अदब के एतबार से हिस्सा नज़म है, जबकि हैयत के एतबार से हमद है। फिर हमने बताया मुजफ्फर वारसी ने आसान और सादा जुबान इस्तेमाल की, उनको हम नवीसी के मैदान का बादशाह तस्वुर किया जाता है, ठीक है।
इसके दो नंबर है, मैं बार बार बताती रही हूँ, ठीक है। इस ये जो हमने लाइन लिखी है, इनके दो नंबर हैं। तशरीह की हेडिंग देने के बाद ये हमने हवाला मतन लिखा है सारा, ठीक है। अब जो है वो हमारे पास जो तशरीह के लिए शेर आया था, जो बंद है, वो है वही है मशरिक वही है मगरिब, सफर करे सब उसी की जानिब, हर आईने में जो अक्स अपना दिखा रहा है वही खुदा है, ठीक है। अब हम एकदम से तशरीह नहीं शुरू करेंगे, हम तशरीह शुरू करने से पहले हम कहेंगे, शायर अल्लाह ताला से अपनी बेपनाह अकीदत का इजहार करते हुए कहता है कि, अब पूरी तशरीह नहीं लिखूंगी, सिर्फ मैंने आपको बताना था कि आगाज जब आप करेंगे हवाला मतन की बात, तो एकदम से जो है वो डायरेक्ट तशरीह नहीं करनी शुरू कर दें। जरा सी छोटी सी तशरीह से पहले तमहीद बांधिए, मैंने तमहीद बांध दी, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ शायर क्या कह रहे हैं। आप बताएंगे कि शायर अल्लाह ताला से अपनी बेपनाह अकीदत का इजहार करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला ने एक कायनात तख्लीक की, मशरिक से लेके मगरिब तक, ठीक है, शुमाल से लेके जनूब तक, हर जानिब अल्लाह ताला का नाम लिया जाता है। दुनिया के किसी भी कोने में हम चले जाएं, हमें अजानों की आवाजें सुनाई देती हैं। यानी हर दुनिया के हर गोशे में अल्लाह ताला का या तौहीद का नाम लेने वाले जो है वो मौजूद है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला का ये एक जिंदा मौजज़ा है कि हर जगह पे अल्लाह ताला का नाम लेवा मौजूद है, ठीक है। और यही अल्लाह ताला की शान है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इस दुनिया में इंसान का आने का मकसद जो है वो यही है कि अल्लाह ताला की इबादत करें, ठीक है। क्या मशरिक में रहने वाले लोग, क्या मगरिब में रहने वाले लोग, क्या शुमाल में रहने वाले लोग, क्या जनूब में रहने वाले लोग, ठीक है। अब हम बताएंगे किसकी हवाला मतन की हेडिंग नहीं देनी, मैंने हेडिंग सिर्फ तशरीह की दी है। हवाला मतन की हेडिंग बोर्ड ने खत्म कर दी है। हवाला मतन आप इस तरह से देंगे, ये मैंने हवाला मतन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब उस तरह नहीं देंगे वो जो आप लिखते थे, नज्म का नाम ये, शायर का नाम ये नहीं है अब, क्योंकि इसके दो नंबर हैं आपके। तो आपने डिटेल ऐसे लिखना जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। अच्छा, हम तशरीह कर रहे थे। अब अपने हर आईने में जो अक्स अपना दिखा रहा है, हर आईना, हर जो इंसान का दिल है उसके अंदर एक अल्लाह ताला बसता है, ठीक है। हर दिल में अल्लाह ताला बसता है। कहते हैं कि हर इंसान जब भी कोई बुरा काम करने लगता है, तो वो जो इंसान के अंदर का इंसान होता है वो उसको, उसका जो है वो शक्ल दिखाता है कि तुम क्या करने जा रहे हो, ठीक है। आईना आईना दिखाता है, यानी उसका जमीर उसको कहता है कि तुम गुनाह की तरफ जा रहे हो, और जमीर ही बताता है कि तुम नेकी की तरफ आओ, ठीक है। कहते हैं किसी को सोचों ने कब सराहा, वही हुआ जो खुदा ने चाहा। जी, हम जो मर्जी सोचते रहे, हम जो मर्जी प्लानिंग करते रहे कि हमने ये करना है, अपने फ्यूचर में ये करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है। हमारी प्लानिंग एक तरफ, अल्लाह ताला ने भी तो कोई प्लानिंग की हुई है ना। कहते हैं हम जो मर्जी सोचते रहे, ठीक है, हमारी सोचों से कोई फर्क नहीं पड़ता, होगा वही जो अल्लाह ताला जानेगा। और इस पे हमारा मुसम्मम यकीन है। क्यों? क्योंकि अकीदा आखिरत और अकीदा तौहीद पे ईमान लाते हैं तो मुसलमान कहलाते हैं ना। यानी जो कुछ है अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी जो है वो हरकत नहीं कर सकता, ठीक है। हर चीज में, शायर कह रहे हैं हर चीज में अल्लाह ताला की मर्जी चलती है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला मालिक जो है इस कुल कायनात का, वो जो चाहेगा वो होगा। आपके घर में आपके फादर जो है वो आपके सरबराह होते हैं, जो उनकी मर्जी होती है आपके घर में वो होता है। किसने आना है, किसने जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ उनकी मर्जी से होता है। तो इस कायनात का जो मालिक है वो अल्लाह ताला है, जो वो चाहेगा वो होगा। अभी आप देखें कि हम गर्मी की तरफ जा रहे थे, बारिशें नहीं हो रही थी। बेपनाह के बाद क्या बेटा, मैं तो जुबानी बोल रही थी, मुझे पता नहीं मैंने क्या बोला था, ठीक है। मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो ऐसी बोल रही होती हूँ, देख के नहीं बोल रही होती, ठीक है। बीच में अगर याद आया तो शायद वो जुमला रिपीट हो जाए, मुझे पता नहीं है। बोर्ड पर क्या लिखा है?
बोर्ड पर मैंने लिखा है, बेपनाह अकीदत का इजहार किया। अकीदत कहते हैं मोहब्बत को, उनसियत को, लगाव को। ठीक है। कहते हैं जो इख्तियार बशर पे पहरे बिठा रहा है वही खुदा है। इख्तियार, अल्लाह ताला ने इंसान को जो इख्तियार दिया है उससे आगे वो कोई भी काम नहीं कर सकता, और इस दुनिया में जो इख्तियार है वो अल्लाह ताला की एक अमानत है। ठीक है। हम उसको जो है वो भेजा, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, मैंने जो असल में आपको चीज बतानी है इसके अंदर, हमने जब पहले पहले शेर की तशरीह कर ली तो हम एक रेलिवेंट शेर लिखेंगे, एक मुताले का शेर। किसी भी हमद का आप कोई शेर लिख सकते हैं। इसी का आप पहला शेर लिख लें, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो ना दे, नजर भी जो आ रहा है वही खुदा है, वही खुदा है। ठीक है। इसका भी आप लिख सकते हैं। मैंने आपको एक शेर लिखवाया था, तेरी बारगाह में ए खुदा जो ही सर को मैंने झुका लिया। तेरी बारगाह में ए खुदा जो ही सर को मैंने झुका लिया, उसी वक्त तेरी खुदाई ने मुझे पस्तियों से उठा लिया। ठीक है। किसी भी हमद का आप कोई शेर लिख सकते हैं। कुछ ना था तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, दबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। ठीक है। हमने रेलिवेंट शेर एक लिखा, फिर दूसरे शेर की हमने तशरीह की, फिर हम एक रेलिवेंट शेर लिखेंगे। यानी अगर बंद है तो बंद के अंदर दो शेर होते हैं, हम दो रेलिवेंट शेर लिखेंगे। ठीक है। अब जिसके लिए मैंने इतनी तमहीद बांधी है, तशरीह आपने कर ली। ठीक है। तशरीह करने के बाद पहले हमने हवाला मतन लिखा, उसके बाद हमने तशरीह की। ठीक है। तशरीह करने में हमने दो मुतालिका अशार भी लिखे। ठीक है। अब हमने क्या करना है, दो मुतालिका अशार हमने लिखे। अब हम ये करेंगे, अब हमने फनी महासिन देने हैं। ठीक है। ब्लू कट मार्कर से आपने सबसे पहले, ये ना हो कि आप तशरीह के बाद जो है वो ये लिखना शुरू कर दें, ये एंड पे हमने लिखना है। ठीक है। तशरीह के बाद सबसे पहले हमने लिखा था हवाला मतन, तशरीह के अंदर अलग से नहीं, तशरीह के अंदर जो मैंने आपको हवाला मतन लिखा। उसके बाद हमने तशरीह की, तशरीह के बीच में हमने मुतालिका अशार लिखे। ठीक है। बंद है तो हम जो है वो दो मुतालिका अशार लिखेंगे। मुतालिका अशार भी हमने लिख लिया है। बेटा मन्हा, बेटा एक सेकेंड, मैं अभी आपकी बात पढ़ती हूँ, एक सेकेंड मुझे इसको कंप्लीट करने दें। ठीक है। मुतालिका अशार हमने लिखी है। अब हम मुतालिका अशार के बाद पेपर पे नीचे फनी महासिन की हेडिंग देंगे। फनी महासिन क्या है, इसके अंदर कौन से मुरक्कबात इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है। इसके अंदर कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है। इसके अंदर इल्मे बयां की कौन सी खूबी इस्तेमाल हुई है, तशबीह इस्तारा कनाया। ठीक है। और इसके अंदर, मैं यहां लिखी, मेरे पास स्पेस है, इसके अंदर कौन सी इस्तिलाहात नज़म इस्तेमाल हुई हैं। ठीक है। ये चारों जो है वो पॉइंट आपने लेके चलना है। ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, ये सिर्फ मैंने आपको से बताया कि वो हमने पहली जो लाइन सीखी वाला मतन था, फिर हमने तशरीह की, हमने मुतालिका शेर भी लिखे। अब फनी महासिन हमने लिखना है। मैं इसको रेस कर रही हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। ठीक है। मैं फनी महासिन आपको अभी ऊपर लिख के देती हूँ। इस फनी महासिन के बोर्ड में दो नंबर हैं, ये जो हम यहाँ पे लिखेंगे ना, इनके दो नंबर हैं हमारे पास। ठीक है। उसके अंदर अब मैं दोबारा से लिख रही हूँ यहाँ पे ताकि आपको दिखाई दे। मुरक्कबात हमने चूज करने हैं इसमें से, इसमें से हमने सनद चूज करनी है, इसमें से हमने इल्मे बयां की खूबी चूज करनी है, और इसमें से हमने इस्तिलाहात नज़म चूज करनी है। मैं बताती हूँ अभी इस्तिलाहात नज़म और ये क्या चीजें हैं। ठीक है। बेटा अ, अच्छा बेटा, मुझे सिर्फ थोड़ा सा टाइम दे, मैं आपको ये बता दूं, मैं आपकी बात का जवाब देती हूँ। मुरक्कबात में आपकी नाइन्थ टेंथ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में सिर्फ दो ही मुरक्कबात हैं, एक अतफी है और एक इजाफी है। ये लिखने नहीं है आपने, ये सिर्फ मैं आपकी याददाश्त के लिए आपको बता रही हूँ। सनतें हमने कई की हुई हैं, तलमी, तजाद, मिरातुन नजीर। ठीक है। आपकी बल्कि नाइन्थ की सिर्फ तीन ही है। तलमी है आपकी, आपकी तीन ही है। आपकी तलमी है, आपकी तजाद है, और आपकी मिरातुन नजीर है। आपकी तीन ही है। ठीक है। वो टेंथ की ज्यादा है, आपकी बस तीन है। इल्मे बयां की खूबी क्या चीज होती है, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप परेशान ना हो कि ये क्या लिखती है। इसके अंदर तशबीह, इस्तारा,
कनाया और मजाज मुरसिल है। ठीक है, इल्म बयां की। और इस्तिलाहात नज़म में आपकी मतला, मक्ता, काफिया, रदीफ। ठीक है, ये इस्तिलाहात नज़म है, ये इल्म बयां की खूबियां हैं। सनत तलमी, तजाद, मिनातुन नज़ीर और मुरकबात अतफी और इजाफी हैं। ठीक है, अब हमने ये जो अभी बन लिया था, हमने इसमें देखना है कि कौन सी चीजें हैं, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। यानी आपने सबसे पहले हवाला मतन दे दिया था, फिर आपने तशरीह कर ली, मुतालिका का शेर भी लिख लिया, एंड पे फनी महासिन की ब्लू कट मार्कर से हेडिंग दी है, और हमने ये चीजें चूज करनी है। शेर है, वही है मशरिक वही है मगरिब, सफर करें सब उसी की जानिब। जी, मशरिक व मगरिब, कौन सी सनत इस्तेमाल हो रही है? मशरिक व मगरिब, कौन सी सनत इस्तेमाल हो रही है? जी, तजाद, हमने लिख लिया। इसमें सनत तजाद इस्तेमाल हुई है, और कहीं पे कहानी खत्म नहीं होगी, हम बताएंगे कि क्या है इसके अंदर तजाद। ये हमने लिख दिया, मशरिक व मगरिब। ठीक है, आगे चलते हैं। कहते हैं सफर करें सब उसी की जानिब, हर आईने में जो अक्स अपना दिखा रहा है वही खुदा है। आईना, आईने का मतलब मैंने अभी क्या बताया था? इंसान के अंदर का इंसान, इंसान का जमीर। जी, तो क्या है ये? इल्मे बयां की खूबी है कनाया, छुपी हुई बात है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि आईना जो है वो इंसान का जमीर है, शायर ने जो है वो छुप के बात की, लेकिन हम उस बात तक पहुंच गए कि कनाया है, छुपी हुई बात है। आईने का लफ्ज इस्तेमाल हुआ इंसान के जमीर के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है, किसी की सोचों ने कब सराहा वही हुआ जो खुदा ने चाहा। ठीक है, इसके अंदर सराहा, चाहा, रहा, और नहीं, दिखा, बिठा, दिखा रहा, बिठा रहा, सराहा, ये क्या है? कवाफी, इस्लाहात नज़म, ये काफिया। ठीक है, हम कहेंगे इसके अंदर दिखा रहा, सराहा और बिठा रहा, बिठा रहा और सराहा। ठीक है, हम बताएंगे कि ये काफिया है। ठीक है, हमने काफिया बता दिया। और देखते हैं इसके अंदर क्या है, फिर से पढ़ते हैं। किसी को सोचो ने कब सराहा वही हुआ जो खुदा ने चाहा, जो इख्तियारे बशर पे पहरे। इख्तियारे बशर, इख्तियारे बशर, जेर आ गया, मुरक्कब इजाफी। दो लफ्जों के दरमियान जब जेर हमजा बड़ी आ जाए तो मुरक्कब इजाफी। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर हमने देखना है रदीफ। ठीक है, रदीफ है इसके अंदर, वही खुदा है। वही खुदा है, रदीफ हो गया। ठीक है, ये आपके जो है वो एलोज हैं। एलोज को उर्दू में कहते हैं फनी महासिन। ये आपके फनी महासिन जो एंड पे आपने लिखने हैं। 2 नंबर आपके हवाले के थे, 2 नंबर आपके फनी महासिन के हैं। टोटल जो आपकी तशरीह है वो अगर 7 नंबर की है तो 4 नंबर तो सिर्फ इसी के हैं। 3 नंबर की आपकी तशरीह करनी है, जिसके अंदर मुतालिका शेर लिखेंगे। 1 नंबर मुतालिका शेर का होता है, बाकी 2 नंबर है जिसकी आपने तशरीह करनी है। ठीक है, ये चीजें जो है वो हर सूरत तशरीह करने के बाद, अब वो तशरीह चाहे गजल की हो, चाहे नज्म की हो, चाहे इक्तबास की हो। ठीक है, फनी महासिन आप हर एक में लिखें, क्योंकि 2 नंबर है फनी महासिन के। हवाला मतन के 2 नंबर, 2 नंबर फनी महासिन के। ठीक है, 5 नंबर की आपको तशरीह आती है पैराग्राफ की, सिर्फ 1 नंबर आपकी तशरीह का है। 2 नंबर हवाला के हैं, 2 नंबर आपके फनी महासिन के हैं। ठीक है, समझ आ गई बात?
अच्छा, अब देखते हैं आप क्या सवाल कर रहे हैं। पहले आपके सवालों को देखा जाए। ये चीज समझ आ गई है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? एक मिनट बेटा, मैं देख रही हूँ। एक सेकंड, मेरी थर्ड लेसन का टाइम हो गया है, लेकिन मैं पहले आपकी बात पढ़ लूँ। नज्म का नेम लिखना क्या जरूरी है? बेटा, नाइन्थ में एक ही बुक है, तो आप नाम लिख दें तो बेहतर है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट नज़में तो बताई हुई है ना। पैराग्राफ नहीं लिखेगा? जी अब्दुल्ला बेटा, बोर्ड का पैटर्न है ना ये तो। आप नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। बोर्ड के पैटर्न को फॉलो करना है ना हमने। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का आपको बताऊंगी, लेकिन आज नहीं, कल, क्योंकि मेरी दूसरी क्लास का टाइम है। मैं सिर्फ आपके अभी सवालों का जवाब दे रही हूँ। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है मैं पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा बताऊंगी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। वानिया बेटा, मैं बताऊंगी, ठीक है। अभी आधे घंटे की आज की क्लास से ना मेरी अगली क्लास शुरू हो चुकी है। मैं आपको बताऊंगी। हवाला मतन की हेडिंग नहीं देनी है आपने। इमल तशरी की हेडिंग देंगे, उसी के नीचे हवाला मतन लिखेंगे, लेकिन हवाला मतन की हेडिंग कहीं नहीं होगी। जी, ना था कुछ तो खुदा था। ना था कुछ नहीं, कुछ ना था तो खुदा था। कुछ ना होता तो खुदा होता। ठीक है। मना बेटा, मैं अभी ग्रुप में लिख के शेर भेज दूंगी, लेकिन अपनी क्लास के बाद। ठीक है, मैं लिख के भेज दूंगी, ये शेर गलत है। बिल्कुल ठीक है। शाबाश। मना बेटा, बिल्कुल ठीक है। मुरक्कब इशारिया है, किसने लिखा है? मुरक्कब इशारिया जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसको नहीं लिखना आपने, ठीक है। जी जी, रिकॉर्डिंग लेक्चर मिल जाएगा। पिछले हफ्ते में जो है वो क्लास नहीं हुई थी ना एक, जो हुई थी वो दोनों मैंने अपलोड कर दिए थे। एक दिन क्लास नहीं हुई थी, कि आप लोगों का शायद इस्लामियात का पाक स्टडी का पेपर था, उस दिन नहीं ली थी आप लोगों ने क्लास। कॉलम आएगा आपको, कॉलम आएगा आपको। कॉलम मैं आपको कल करवाऊंगी। सेकंड शेर में इल्मे बयां की, देखते हैं सेकंड शेर। इख्तियार और पहरे भी इसके अंदर जो है वो तजाद है। इख्तियार और पहरे, ये भी सनत तजाद है। कॉलम निगारी आएगी बेटा, बोर्ड ने इंट्रोड्यूस ही इसीलिए करवाई है, देगा बोर्ड आपको। नहीं नहीं, बोर्ड में बिला वजह कोई नंबर नहीं करते। इशारिया है ही नहीं ना आपका। मना, इशारिया है ही नहीं आपका। रिपोर्ट नहीं है आपकी। इमल बेटा, रिपोर्ट आपकी नहीं है, वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होती है। ठीक है। चले इंशाल्लाह, मैं कल जो है वो मुलाकात करते हैं। ठीक है, मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है। और कल फिर हम कॉलम करेंगे। ठीक है। नोट्स में तो बेटा, वो नोट्स तो जो है वो 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के होते हैं ना। ठीक है। लेकिन आपके कोर्स में नहीं है इशारिया। ठीक है। चले इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।